स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आप लगातार देखते जा रहे हैं कि देश के अंदर बहुत सारे वायरल फीवर के केसेस सामने आए हैं, या आप देख पाओगे न्यू वायरल इन्फेक्शन केसेस कॉजिंग थ्रॉट एक persistent कफ फीवर स्पाइक अक्रॉस इंडिया। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ICMR है उन्होंने भी कुछ कहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा भी कुछ वार्निंग दी गई है। वो सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों, आज से 6 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में स्टडी IQ का सबसे बड़ा सेल, यहां पर जो होली सेल होता है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि अगर आप UPSC EPFO की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। EPFO जैसा कि आपको पता होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जाम है 2015 के बाद सबसे बड़ा वैकेंसी आया है, 700 से भी ज्यादा सीट्स का। तो स्टडी IQ का ये जो कोर्स है वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा UPSC का जो लॉन्ग टर्म बैच है 2025 के लिए, वो बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर इसको भी बड़े डिस्काउंट पर आप ले सकते हो। मतलब कि अगर आपको UPSC से रिलेटेड कोई भी कोर्स लेना हो, चाहे वो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए कोर्स हो, 2024 के लिए हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत के इस समय अंदर जो सिचुएशन है पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा फीवर, कफ, कोल्ड, इस तरह के एक्सपीरियंसेस को झेल रहे हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि पहले जैसे कि यूजुअली अगर किसी को फीवर होता था तो जितना समय लगता था ठीक होने के लिए, उससे ज्यादा समय यहां पर लग रहा है अब। और इस केस की वजह से यहां पर आप देख सकते हो कि ज्यादातर जो अडल्ट्स हैं, जो किड्स हैं, वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। डॉक्टर्स का यह कहना है कि नॉर्मल केसेस में, जो नॉर्मल फ्लू होता है, उसमें 3 से 4 दिन के अंदर जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो रिकवर हो जाता है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 8 हफ्ते तक लग जा रहे हैं, 3 से 8 हफ्ते लग जा रहे हैं पेशेंट्स को रिकवर होने में। और ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अनफॉर्चुनेटली यहां पर एक और चीज बताया जा रहा है कि आजकल लोगों में आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स काफी ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस पैदा हो गया है और यहां पर वो उतना इफेक्टिव अब नहीं रहा है। और इसी कंडीशंस की वजह से आप देख पाओगे यहां पर जो लोग हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर हैशटैग डाल रहे हैं, मेडिट ट्विटर, और आंसर्स पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के एक्सपीरियंसेस को यहां पर झेल रहे हैं। देखिए, डॉक्टर्स का कहना है कि इसका यहां पर कोई एक सिंगल कारण नहीं है, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला यहां पर वेदर फ्लक्चुएशंस के बारे में। आपने देखा होगा अभी जो पिछला फरवरी का महीना गया है उसमें काफी चर्चा हो रही थी कि ये 122 साल में सबसे हॉटेस्ट था। कहने का मतलब यह है कि फरवरी को स्टिल हम एक कोल्ड मंथ के तौर पर देखते हैं, और एक प्रकार से जो है बदलाव होता है कोल्ड से वार्म की तरफ। लेकिन फरवरी का ये जो महीना था 1901 से लेकर, जब से यहां पर रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया गया है कौन से महीने में कितना टेम्परेचर होता है, उसके बाद से सबसे ज्यादा वार्म आपको इस समय देखने को मिलेगा। तो ये जो कहीं ना कहीं चेंज है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से वायरल एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। और यहां पर स्पेशली जो चिल्ड्रन है और जो एल्डर पीपल हैं वो लेस एक्सपोजर रखते हैं, इम्यूनिटी यहां पर कम है उनके में, और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर अचानक से वायरल फीवर के केसेस काफी तेजी से देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। फिर दूसरा यहां पर जो एक इंपैक्ट बताया जा रहा है, इनफैक्ट इसको बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है, वो है आपका कोविड-19 आफ्टर इफेक्ट। बेसिकली क्या है कि जो मेडिसिन है और जो ट्रीटमेंट लोगों ने लिया था कोविड-19 के दौरान, उसका कहीं ना कहीं बॉडी पर भी साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स दिए गए थे पेशेंट्स को, उसका आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी बॉडी थोड़ी सी इम्यून कम हो गई है, और कहीं ना कहीं अगर किसी भी प्रकार का वायरस फैलता है, कोई भी चीज होती है, तो वो ज्यादा इंपैक्ट होता है। हर एक बच्चा अगर आप देखोगे वो कहीं ना कहीं कोविड के दौर से गुजरा है, और 2 साल पहले जिन लोगों को उतना इंपैक्ट नहीं हुआ था, जो चीजें उतनी नहीं रही थी, कहीं ना कहीं वो हमारे आज के डेट में अगर आप देखोगे लंग्स पर कहीं चीजों पर इंपैक्ट कर रहा है। एंड ड्यू टू दिस कहीं ना कहीं हमारी जो लंग्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुई हैं, और आज के डेट में जो नॉर्मल स्ट्रेंथ होती थी लोगों की, जो इम्यूनिटी होती थी, वो इम्यूनिटी आज के डेट में नहीं रही है। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि थोड़ा भी बदलाव अगर एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट अभी आपको देखने को मिलेगा। और वायरल जो फीवर है
उसमें भी इसका एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा कंफर्म किया गया है कि इस समय जो हाई फीवर है और जो कफ के केसेस देश भर में बढ़ रहे हैं, उसका मेन कारण है H3N2। मतलब कि जितने भी फीवर के केसेस की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, उसमें आधे केसेस, लगभग 50% केसेस H3N2 की वजह से हुआ है। मैं आपको इसके बारे में यहां पर आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर बेसिकली एक प्रकार से समझिए कि यह भी एक प्रकार का रेस्पिरेटरी इलनेस है। यहां पर उनकी जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, उन्होंने देश के 30 जो लेबोरेटरीज हैं, रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज, उसमें यहां पर पता किया था और उसमें यहां पर यह पता लगा कि जो भी केसेस आ रहे हैं उसमें 50% H3N2 के केसेस हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो इन्फ्लुएंजा A H3N2 है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा हॉस्पिटलाइज करता है। मतलब लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इसकी वजह से ज्यादातर बताया जाता है। इसमें भी आप देखोगे ये जितने भी केसेस आए हैं H3N2 के, उसमें से 92% लोगों को फीवर है, 86% को कफ है, 27% को ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये भी आपके मन में आएगा कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये H3N2 क्या है। देखो, आपने सुना होगा इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। अब इन्फ्लुएंजा वायरस आप देखोगे तो ये 4 मेन प्रकार के हैं, दैट इज A, B, C, D। इसमें से जो इन्फ्लुएंजा A और B है, वो सीजनल एपिडेमिक ऑफ फ्लू है। मतलब कि ये काफी ज्यादा हर साल कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने स्वाइन फ्लू के बारे में सुना होगा, तो ये अलग अलग प्रकार के बन सकते हैं। इन्फ्लुएंजा ए अगर आप देखोगे, स्पेशली H1N1, H3N2, तो ये अलग अलग प्रकार के बनते हैं और ये अलग अलग सीजन्स में यहां पर ज्यादा क्रिएट होते रहते हैं और इसकी वजह से आपको फीवर और कफ जैसे बीमारियां काफी सारे लोगों में देखने को मिलेगी। तो अभी ये जो हो रहा है, ध्यान में रखना है आपको, H3N2 की वजह से हो रहा है। ये वाला जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसकी शुरुआत बेसिकली ह्यूमंस में फैलना 1968 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये अब काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि H3N2 के जब केसेस बढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा सीवियर होता है, स्पेशली ओल्डर पीपल में और जो यंग पीपल हैं, बच्चे हैं, उनके अंदर, और हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये एक मेन कारण है जो है आपका, और ये कॉमन फ्लू से थोड़ा सा अलग होता है। इसकी वजह से देश भर में जो केसेस हैं वो उसमें तेजी से रफ्तार हुई है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक वार्निंग भी दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, IMA के द्वारा। और देखिए ये वार्निंग क्या है, ये वार्निंग है एंटीबायोटिक्स को लेकर। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं और डॉक्टर भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से ये जो एंटीबायोटिक्स है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया, इस तरह के एंटीबायोटिक्स यहां पर लोगों को दे देते हैं। कई बार लोग खुद भी अपने आप से डॉक्टर बन जाते हैं और वायरस वगैरह होता है तो वो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, जबकि नहीं लेना चाहिए। यहां पर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो सिम्टम्स हैं, यहां पर डायग्नोसिस कराने की कोशिश करनी चाहिए कि कारण क्या है इसका। अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो ये वायरस के ऊपर इंपैक्ट कम करेगा, नहीं करेगा, नहीं के बराबर करेगा, और इसकी वजह से क्या है कि ये रेसिस्टेंस पैदा कर देता है। मतलब कि जब हमें एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी एंटीबायोटिक्स की, तो वो ये बेसिकली काम नहीं करेगा। तो देश भर में आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि एंटीबायोटिक्स ले लो, कुछ भी अगर हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, एंटीबायोटिक्स ले लो। और इसी की वजह से इनफैक्ट कोविड के दौरान भी मैं आपको बता दूं, आंकड़ा सामने आया था कि देश भर में जो एंटीबायोटिक्स की सेल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। एंड बताया जाता है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, क्योंकि एक स्टडी के आधार पर बताया गया है कि 2050 तक हर साल 10 मिलियन लोगों की मृत्यु होगी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्योंकि जब ये रेसिस्टेंस पैदा कर देता है तो दिस थिंग कैन स्प्रेड टू एनी पर्सन इन एनी कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमें रोकने की जरूरत है। इंस्टेड यहाँ पर जो फिजिशियंस हैं उनको सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना चाहिए, रेगुलेशन करना चाहिए, जो एक घर पर गुड हाइजीन हो गया, इस तरह की चीजों को यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहिए। क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए। एंड इसको लेने से पहले देखना जरूरी है कि क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है। उसके हिसाब से यहाँ पर जो मेडिसिन वगैरह है वो लोगों के लेना। एंड इनफैक्ट आपको पता भी होगा कि जो एंटीबायोटिक्स की जो मेडिसिन आती हैं, आपने देखा है कि उस पत्ते के पीछे ये रेड लाइन होता है, तो ये वार्निंग होता है एक प्रकार से कि आपको संभल कर लेना है, और जब लिया जाता है तो एक प्रॉपर कोर्स होता है, इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये भारत में इसकी जो चर्चा हो रही है ना कि वायरल फीवर तेजी
तेजी से बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव, ध्यान रखना है आपको, आज से लेकर 8 तारीख के बीच में ये एक बड़ा होली का सेल आया है और जितने भी कोर्सेज हैं आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी तक अगर आपने नहीं लिया है, यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड यहां पर यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव, ताकि ये आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।